हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 107 को देखेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन यानी पुस्तकालय स्वचालन के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें क्या देखना है, पुस्तकालय में कंप्यूटर का अनुप्रयोग और अधिग्रहण का प्रसूचीकरण के बारे में देखना है। कहीं ना कहीं आपको जो इस टॉपिक के बारे में सिंपलीकेशन के यानी कि सिंपल सा पता होगा कि भाई पुस्तकालय में कंप्यूटर का अनुप्रयोग और कहीं ना कहीं समाज में इसका उपयोग, कंप्यूटर की आपको कंप्यूटर का जो आगमन मिला है यानी कंप्यूटर का लाइब्रेरी से जुड़ाव जो मिला है उसके बारे में इस चैप्टर में हमें जानना है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहे। तो यानी कि लेसन नंबर है हमारा 10वां। इसका नाम क्या है, पुस्तकालय में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, अधिग्रहण तथा प्रसूचीकरण। ठीक है, यह आपको देखने के लिए मिलेगा। अब प्रसूचीकरण यानी पुस्तकालय में कंप्यूटर का अनुप्रयोग कहीं ना कहीं समाज की बौद्धिक आवश्यकताओं को और बदलते स्वरूप के साथ साथ पुस्तकालय में भी अपने क्या है, सेवाओं का और कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला है। यानी कि कागजी कार्रवाई से आजकल हम क्या पहुंच गए, कंप्यूटर की, यानी कि पेपर से लेकर हम क्या है, कंप्यूटर के युग में आपको देखने के लिए यानी कि जुड़ाव आपका हो चुका है, परिवर्तन। परंतु कंप्यूटर के जुड़ाव के बाद भी आपको लाइब्रेरी में आज भी क्या है, हैंड से यानी कि हाथ से चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, तकनीक है, तकनीक कभी भी उजड़ सकती है। इसलिए आज भी जो सोर्सेज हैं उनको हैंड रिटन रखा जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हैंड रिटन रखी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं अगर डाटा लॉस हो तो कहीं ना कहीं तो उस चीज़ को पढ़ा जा सके। अब क्या है, कंप्यूटर का कहीं ना कहीं उपयोग आपको 60 के दशक में मिला है, 60 के 65 के दशक में मिला है। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं कंप्यूटर का एकदम तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर आपके आरंभ नहीं हो गया और कहीं ना कहीं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसके कैपेबल नहीं थे। तो पुस्तकालय में कहीं ना कहीं उसको कैपेबल बनाया गया, उसकी गतिविधि को लेकर चला गया और उसका प्रयोग करा गया। फिर आता है यानी अधिग्रहण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। अधिग्रहण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। ठीक है, यह आपको देखने में, यानी अधिग्रहण विभाग पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जिसका कार्य सूचना स्रोतों को, पाठ्य सामग्री को चयनित करने का कार्य है। और कहीं ना कहीं पाठ्य सामग्री के जो उसका अभाव में कहीं ना कहीं पुस्तकालय की कल्पना नहीं होती, वही कहीं ना कहीं यानी कि अधिग्रहण विभाग में न्यूनतम लागत को लेके चला जाता है और उसकी अधिकतम उपयोगिता को और चीज़ों को लेके चला जाता है। उपयोगिता को यानी कि उसकी जो योग्य है पाठ्य सामग्री है उनके अनुसार लेके चला जाता है। पुस्तक की उपयोगिता, पुस्तकों के पाठक की, प्रत्येक पाठक की चीज़ों को लेके जाता है, संतुष्टिकरण करा जाता है और कहीं ना कहीं उसका उपयोग करा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगी। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा यानी कि जो कहीं ना कहीं संस्थानों का उद्देश्य है और उपयोगिता है, उसकी आवश्यकता है, उसको चीज़ों को लेके चला गया, विभिन्न नियमों और शर्तों के आधार पर लेके जाएगा, प्रत्येक पाठक को सामग्री को लेके चला गया और कहीं ना कहीं दायित्वों को लेके चला जाएगा, प्रतिवेदन निर्माण की चीज़ों को लेके चला जाएगा। ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, फिर आपका क्या है, यानी कि जो आप ये मान के चलो, देखो पहले आप क्या करते थे, पेंसिल से लिखते थे। ठीक है, फिर आप आए पेन के युग में। तो ऐसे ही क्या है, यानी कि अब आप क्या है, डिजिटल पढ़ रहे हो, यानी डिजिटल पेन का यूज़ कर रहे हो। तो यही कहीं ना कहीं आपका क्या हुआ, पहले हमारा क्या है, रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर तो आज भी है, एसीसी रजिस्टर, एक्सेशन रजिस्टर,
तो कहीं ना कहीं रजिस्टर से कहाँ पर आ गए हम, कंप्यूटर के युग में। तो ये सब चीज़ें आपको बताई गई। ईमेल का यूज़ करा गया और कहीं ना कहीं आपके ई न्यूज़पेपर का यूज़ करा गया, ई सूचनाओं का यूज़ करा गया, संचारण पत्र का यूज़ करा गया, प्रकाशन का यूज़ करा गया। कंप्यूटर के माध्यम से पुस्तक चयन की सूचना का प्रकाशन आपको देखने को मिलता है, उसके माध्यम से उपयोग मिलता है। ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। फिर आता है प्रसूचीकरण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, यानी कहीं ना कहीं प्रसूचीकरण में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, जैसे कि आपका CCC है, क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड हो गया। ACC आपको आर मिलता है, यानी कि ACCR, ACAACR 2 आपको मिलता है, यानी एंग्लो अमेरिकन कार्ड रूल्स आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं जो सामान्य प्रसूचीकरण के अंतर्गत निम्न कार्यों को दिया गया, जैसे मुख्य प्रविष्टि आ गया, अतिरिक्त संदर्भ की चीज़ें आ गई, निर्धारण सूचना आ गई, लेबल लेखन के आ जाएगी, कार्ड फाइलिंग के आ जाएगी। ठीक है। फिर आपका आ गया कहीं ना कहीं मार्क, यानी कि मार्क क्या है, MARC। मार्क क्या है, मशीन रीडेबल कैटलॉग, MACINE, मशीन रीडेबल कैटलॉग। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला। और इसके बाद आपका आ गया OCLC। OCLC क्या है, OCLC की कल फुल फॉर्म कई बार बता चुके हैं मैंने, ऑनलाइन। चलिए इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आपके क्या आ गया, COM। ये फुल फॉर्म याद कर लो, सारी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। ठीक है, याद कर लेना, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म के अंतर्गत आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपको। फिर आता है ओपैक है क्या, ठीक है, OPAC ठीक है, OPAC हो गया। यहाँ पर आपका क्या पूछा गया, OPAC के इससे पहले क्या पूछा गया था आपसे, OCLC। ठीक है, OPAC और OCLC दोनों याद कर लेना, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं लाइब्रेरी एग्जाम में। OPAC और OCLC। OPAC क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के अंतर्गत चीज़ें आपको क्या है मिलती है। और कहीं ना कहीं ऑनलाइन खोजने के लिए इसका कहीं ना कहीं दूरदर्शी स्थापित करना, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर में ओपन हेतु कहीं ना कहीं मॉड्यूल को लेके चलना, उसकी चीज़ों को संभाल के रखना, ये आपको देखने के लिए मिलता है। और कहीं ना कहीं इसका प्रयोग भी आपको कहीं ना कहीं करते हुए मिलेगा। और आपके जितने भी यूज़र इंटरफेस हैं और कहीं ना कहीं कंप्यूटर की जो चीज़ें हैं, फॉर्मेटिंग है, जो कहीं ना कहीं उसकी डिस्प्ले और कहीं ना कहीं डिस्प्ले बोला उसके डिस्प्ले मतलब उसके जो कंप्यूटर में डिस्प्ले हो रहा है, कंप्यूटर में जो व्यक्त हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं सूचनाओं का कहीं ना कहीं उपयोग करके आपको दिखाने का कार्य कर रहा है। जो पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में प्रस्तुत ओपैक मॉड्यूल है, उसको क्लिक करते और उसके डाटा को, चीज़ों को लेके चलने का, प्रसारण करने का, उप मॉड्यूल में कहीं ना कहीं उसके लेखन का, प्रकाशन का, विषय का, इनका चीज़ों का जो वर्गीकरण और कहीं ना कहीं उसकी जो खोज है, उसका जो आपको खोजने के लिए कहा जाता है, तो वो सब कहीं ना कहीं किसकी बदौलत होता है, कंप्यूटर की बदौलत होता है। तो ये था आपका चैप्टर छोटा सा। सबसे पहली बात आती है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। ओपैक क्या है, ठीक है, पुस्तकालय में यानी कि पुस्तकालय में आपके जो कंप्यूटर का अनुप्रयोग की सहायता से पुस्तकालय में इसका योगदान लिखा जाए या योगदान बताओ, तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस चैप्टर में मेनली एक क्वेश्चन ओपैक हो गया और एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।